महाकुंभ हादसे की तह तक जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ मीडिया से बातचीत कर रहे थे और कहा कि षड्यंत्रकारियों को हम सजा जरूर दिलाएंगे। सनातन विरोधी चाहते थे कि बड़ा हादसा हो जाए और सनातन के खिलाफ सुपारी लेकर षड्यंत्र रचा गया। घायलों ने भी कहा कि व्यवस्था में कमी नहीं थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत में ये बड़ी बात कही है कि सनातन विरोधी चाहते थे कि बड़ा हादसा हो जाए और इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि षड्यंत्रकारी पर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। सुनवाते हैं आप। इन दलों ने जिन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ सपारी लेकर के एक षड्यंत्र करने में लिप्त हैं, इनका षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। 29 जनवरी के हादसे की तह में हम लोग जाएंगे, षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेंगे और उन्हें सजा कैसे दिलाई जाती है यह आपने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर देखा होगा। आगे भी आप इसको देखते रहिए। और बता दें आपको कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंभ में स्नान के लिए पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार महाकुंभ में तैयारियों को लेकर नजर बनाए हुए हैं, प्रधानमंत्री के दौरे से पहले भी, प्रधानमंत्री के कुंभ में स्नान करने से पहले भी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों को देखा। महाकुंभ हिंदू धर्म के अद्वितीय धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का केंद्र बना हुआ है, जहां की पवित्रता और आत्मशुद्धि का संगम हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। जहां देश दुनिया के असंख्य लोग आस्था का अमृत स्नान करने पहुंचे हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संगम स्नान करने पहुंचने वाले हैं। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे बमरौली एयरपोर्ट पर उतरेंगे। हेलीकॉप्टर से अरैल के डीपीएस हेलीपैड जाएंगे। स्नान के लिए निशात राज क्रूज से संगम पहुंचेंगे। महाकुंभ में संगम स्नान पूजन करेंगे। स्नान के बाद स्टेट पवेलियन का अवलोकन करेंगे। 5 घंटे संगम नगरी में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अरैल से प्रधानमंत्री नाव के माध्यम से इसी संगम पर आएंगे। संगम के मध्य में आकर प्रधानमंत्री 11 से लेकर 11:30 बजे के बीच में जो उनका टाइम है वह आरक्षित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहां पर स्नान करेंगे, जैसा कि 2019 अर्धकुंभ में उन्होंने स्नान किया था। आपको बता दें, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करने संगम नगरी पहुंचे थे, जिस दौरान उन्होंने महाकुंभ को दिव्य, भव्य और नव्य बनाने के लिए सौगातों की छड़ी लगा दी थी। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने मां गंगा का दर्शन पूजन भी किया और महाकुंभ को लेकर लोगों के उत्साह का जिक्र भी करते नजर आए थे। कुंभ के दौरान संतों के वाद में, संवाद में, शास्त्रार्थ में, शास्त्रार्थ के अंदर देश के सामने मौजूद अहम विषयों पर, देश के सामने मौजूद चुनौतियों पर व्यापक चर्चा होती है और फिर संत जन मिलकर राष्ट्र के विचारों को एक नई ऊर्जा देते थे, नई राह भी दिखाते थे। जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचने वाले हैं, तो उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर कुंभ नगरी के दौरे पर गए, जिनका पिछले 23 दिनों में यह 5वां दौरा है। दौरे के दौरान सीएम योगी पीएम के दौरे की तैयारियों की समीक्षा, व्यवस्थाओं का जायजा, महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर का दौरा, मेला सेक्टर 3 का भ्रमण, त्रिवेणी संकुल का दौरा कार्यक्रम शामिल हुए।
आपको बता दें आज सीएम योगी आदित्यनाथ संगम नगरी पहुंचने वाले हैं और क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन यहां संगम नगरी प्रयागराज में रहने वाला है, लिहाजा तमाम जो तैयारियां हैं उनका जो इंतजाम यहां पर किए गए हैं, जो व्यवस्था यहां पर की गई उन्हें परखते हुए नजर आएंगे। 144 सालों बाद 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ के तीनों अमृत स्नान संपन्न हो चुके हैं, जिसमें पहुंचे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, तो वहीं कई वीवीआईपी पुण्य लाभ ले चुके हैं। इतना कि नहीं, अब तक 35 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम स्नान कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको जानकारी दे दें कि भूटान नरेश और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आस्था की डुबकी लगाई, वट वृक्ष के दर्शन किए और उसके बाद वो लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो कुछ तस्वीरें हम आपको आगे दिखाएंगे। भूटान नरेश और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ में गंगा स्नान किया। गंगा स्नान के बाद दोनों नेताओं ने वट वृक्ष और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन भी किए। कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ में आस्था के अद्भुत रंग लगातार देखने को मिल रहे हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ की ही चर्चा हो रही है। दूर दूर से श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं और इसी बीच कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आपको सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। भूटान नरेश का स्वागत किया, उन्होंने पक्षियों को दाना भी खिलाया, संगम में आस्था की डुबकी लगाई, पूजा अर्चना भी की मंदिर में और इस दौरान वट वृक्ष और इसके अलावा लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन भी किए। और लगातार हम आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आपको नजर आएगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ और भूटान नरेश दोनों एक साथ हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अब तक करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर महाकुंभ में स्नान किया भूटान नरेश ने और इसके अलावा वट वृक्ष के दर्शन किए, वो भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन भी किए, पूजा अर्चना यहाँ पर की है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सनातनी शक्ति, नरेश की भक्ति, उतारो मैया तेरी आरती। संगम पर सनातनियों का अद्भुत संसार, विदेशी मेहमानों की श्रद्धा अपार। महाकुंभ से मिलते सनातन के इस दिव्य रूप ने दुनिया को एक कर दिया। ये सनातन की शक्ति ही तो है कि विश्व समुदाय भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने संगम की रेती पर संगत कर रहा है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिपुर सुंदरी देवी की जय। प्रयागराज की पावन धरती पर चलने वाले महाकुंभ ने सनातन का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया। तभी तो दुनिया भर के विदेशी मेहमान कुंभ नगरी पहुंच रहे हैं। इस फहरिस्त में अब नाम जुड़ा है भूटान नरेश का, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संगम नगरी पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ, जिसने नरेश को अभिभूत कर दिया। स्वागत के बाद भूटान नरेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बोट पर सवार होकर त्रिवेणी संगम के लिए रवाना हुए। इस बीच पक्षियों को दाना खिलाते भी नजर आए। महाकुंभ में बन रहे विश्व कीर्तिमान की चर्चाओं के बीच इस आयोजन की दिव्यता भव्यता पर भूटान नरेश ने सीएम योगी से चर्चा भी की। इसके बाद वो पल आया जब 144 साल बाद बने प्रबल समय सहयोग के बीच महाकुंभ 2025 में पहुंचे नरेश जिग्मेखेसर नामग्याल वांगचुक ने आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साधु संत भी मौजूद रहे। इसके बाद विधि विधान से मंत्रोच्चार के बीच विशेष पूजा अर्चना की गई। मन में बसा कर तेरे मूर्ति, उतारूं मैं मैया तेरी आरती। ये सनातन शक्ति की है कि दुनिया भर के लोग हर तरह के सामाजिक बंधनों और भेदभाव को खत्म कर न सिर्फ संगम पहुंच रहे हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्म के समागम का साक्षात्कार भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो
तो आज महाकुंभ में स्नान के लिए भूटान नरेश पहुंचे। भूटान नरेश के पहुंचने के साथ साथ तैयारियों को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे थे और कल प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उसको लेकर भी लगातार मुख्यमंत्री तैयारियां देख रहे हैं। राहुल गांधी पर लोकसभा में आज संबित पात्रा ने निशाना साधा और कहा कि कल राहुल ने बिना तथ्यों के सदन में कहा था कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं नेहरू जी के भाषण को ऑन रिकॉर्ड रख रहा हूं। नेहरू जी ने भारत की सैकड़ों एकड़ जमीन चीन को दे दी थी। क्या कहा संबित पात्रा ने, सुनिए। द्रौपदी मुर्मू जी जो महामहिम राष्ट्रपति है वो मेरे राज्य से आती है, वे उड़ीसा से आती है, इसलिए जब उनको पुअर लेडी और पुअर थिंग कहा जाएगा, उड़िया अस्मिता कभी चुप नहीं रहेगा। मैं बोलूंगा, ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब हवन प्रियवासिनी हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभ भंजिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते भारत की नारी दुर्गा है। और यहाँ शिव जी की बात राहुल जी करते हैं, आदि देव शिव है, आद्य शक्ति माँ दुर्गा है। याद रखिए, हमारी राष्ट्रपति आदिवासी है, आदि काल से जिसके ऊपर जल जमीन और इस पूरे जंगल का आशीर्वाद हो, उनको बेचारा कहना उचित नहीं है। और याद रखिए, जगन्नाथ जी की भूमि से आती है। द्रौपदी मुर्मू जी जगन्नाथ जी की भक्त है।